नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य है आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता का संचार करना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने न केवल भारत का नाम विश्व मंच पर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि हर युवा के दिल में आत्मविश्वास, सेवा और सफलता की ज्वाला प्रज्वलित की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जो न केवल एक महान संत थे बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और भारत के गौरव भी थे। उनका जीवन संघर्ष, साधना और प्रेरणा से भरा हुआ है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं और स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा और गहरी जिज्ञासा के धनी थे। उनका जीवन केवल एक साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं था, वह एक मिशन था, मानवता की सेवा का, समाज को जागृत करने का और भारत के युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराने का। उनके प्रेरणादायक शब्द जैसे उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आज भी हर व्यक्ति के जीवन को दिशा दिखाते हैं। नरेंद्र ने कोलकाता के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दर्शन शास्त्र, साहित्य, विज्ञान और संगीत में गहरी रुचि ली। बचपन से ही वे जीवन और ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक रहते थे। एक घटना ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया। उन्होंने कई विद्वानों और संतों से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यह सवाल उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े गुरु रामकृष्ण परमहंस तक ले गया। नरेंद्रनाथ जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनका पहला सवाल वही था, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट देखता हूं जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर नरेंद्रनाथ का हृदय बदल गया। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है। उनकी शिक्षाओं ने नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद में बदल दिया। गुरु रामकृष्ण के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भर में पैदल यात्रा की। उन्होंने भारत के गांवों, गरीबों और मजदूरों की हालत को देखा और महसूस किया कि समाज को जागरूक करना ही उनका धर्म है। उन्होंने कहा, जब तक भारत का अंतिम व्यक्ति शिक्षित और सशक्त नहीं होगा, तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। स्वामी विवेकानंद का सबसे ऐतिहासिक क्षण 11 सितंबर 1893 को आया, जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपनी वाणी की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इसने पूरे सभागार को झकझोर दिया और सभी उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उनके भाषण में भारतीय संस्कृति, वेदांत और सहिष्णुता की गहरी झलक थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि एक महान सभ्यता भी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल आध्यात्मिक नहीं था। उन्होंने समाज को जागरूक करने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रेरणादायक विचार दिए। उन्होंने कहा, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यह संदेश हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का आह्वान करता है। उनका मानना था कि शिक्षा का मकसद केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्ची शिक्षा वह है जो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करे। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा बताया। यदि तुम गरीब, भूखे और असहाय की मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को भारत का भविष्य बताया। उन्होंने कहा, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी को जियो। उनका मानना था कि यदि युवा अपनी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो कोई भी राष्ट्र महान बन सकता है। 39 वर्ष की छोटी उम्र में 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। उनकी मृत्यु ने भले ही उनके भौतिक शरीर को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके विचार और उनकी प्रेरणा आज भी अनंत काल तक जीवित है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, कर्म और सेवा के द्वारा जीवन को महान बनाया जा सकता है। उनके विचार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे भीतर आत्मबल और संघर्ष की भावना है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो आइए हम भी स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को प्रेरणा और सफलता से भरें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। धन्यवाद।